भारत को फिर से स्वर्णिम, श्रेष्ठ और खुशहाल बनाने के सपने को अपनी आंखों में सजाकर एक साथ एक ही राह पर भारत सरकार के साथ सड़कों पर निकल पड़ी है ब्रह्मा कुमारीज की रूहानी सेना। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से देश को स्वर्णिम बनाने का सपना सच होता नजर आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत देश के कोने कोने में ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए मैराथन कार्यक्रम चल रहे हैं। 20 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन से इस अभियान का आगाज किया। उन्होंने संस्था की ओर से चलने वाले 7 विंग्स के 7 अभियानों को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महोत्सव की नेशनल लॉन्चिंग के दौरान साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का जो लक्ष्य तय किया गया था वो लगभग 2 महीनों के अंदर ही काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। खुशी की बात तो ये है कि संस्था 2 महीनों के अंदर ही इन अभियानों के जरिए 1.5 करोड़ लोगों तक देश प्रेम, सद्भावना, सौहार्द, एकता, आध्यात्म और ईश्वरीय ज्ञान का संदेश पहुंचा चुकी है। सभी विंग्स ने मिलकर अब तक कम से कम 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम कर लिए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे ये अभियान धरातल पर उतरे और इनकी रूपरेखा क्या है। महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक, अनदेखा भारत साइकिल रैली, एक भारत श्रेष्ठ भारत मोटर बाइक रैली, सड़क सुरक्षा मोटर बाइक रैली, आत्मनिर्भर किसान अभियान, मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बस यात्रा। मेडिकल विंग की ओर से मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स और कोविड-19 टीकाकरण के लिए जागरूकता का अभियान चलाया गया। विंग की टीम के द्वारा 21 जनवरी से 31 जनवरी तक आबू रोड तहसील के गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान 1000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब तक कुल 134 कार्यक्रम हुए, जिसमें कुल 46,025 प्रतिभागी शामिल रहे। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत गांव-गांव तहसीलों में किसानों के लिए सम्मेलन, संगोष्ठी, सेमिनार और रैलियों का आयोजन हो रहा है। किसान सशक्तिकरण अभियान के मद्देनजर 75 किसान सम्मेलन हुए, 75 शाश्वत योगी खेती पर कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही कई नशा मुक्ति के कार्यक्रम भी हुए। महिला प्रभाग की ओर से देशव्यापी महिला सशक्तिकरण अभियान और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। महिलाएं नए भारत के ध्वजवाहक के तहत महिला अधिकार, समानता, महिला उत्थान, आध्यात्मिकता, राजयोग मेडिटेशन, सेमिनार, सभा सम्मेलन, संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक कुल 235 कार्यक्रम हुए। इसमें 67,062 प्रतिभागी शामिल हुए। शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग की ओर से अनदेखा भारत साइकिल रैली अभियान का आयोजन हुआ। मेरा भारत मेरी शान थीम के अंतर्गत 15 कार्यक्रम हुए, जिसमें 32,283 प्रतिभागी शामिल हुए। यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। लोगों को रोड सेफ्टी का संदेश दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 16 कार्यक्रम हुए, जिसमें 30,890 प्रतिभागी शामिल हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर बाइक राइडर्स सड़कों पर निकल पड़े। राजयोग राइडर्स ने कड़ाके की ठंड के बीच 7 दिन में 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस दौरान 35 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हुए। 20 जनवरी को यात्रा शुरू की और 27 जनवरी को ये यात्रा खत्म हो गई। इस दौरान राइडर्स आबू रोड से दिल्ली के बीच 35 कार्यक्रम आयोजित हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत युवा प्रभाग की ओर से क्षेत्रीय स्तर पर कई अभियान किए गए। सशक्त युवा समृद्ध भारत देशव्यापी अभियान चलाया गया। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बस यात्रा निकाली गई, जिसमें कुल 42,918 प्रतिभागी शामिल हुए। इसी प्रभाग की ओर से 50 गांवों में नशा मुक्त अभियान भी चलाया गया। स्वच्छता अभियान के तहत संस्था के कई सेवा केंद्रों पर भी कार्यक्रम चलाए गए। आबू रोड के आसपास इलाकों में भी बीके सदस्यों ने हाथों में झाड़ू ले अभियान को अमली जामा पहनाया। इस कार्यक्रम में 200 सहभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं 50 भाई बहनों ने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों और नालों की सफाई की। दादी दीदियों ने संदेश पाया, दादी दीदियों ने संदेश पाया, जग जगाने का बीड़ा उठाया, उठाया बीड़ा।
कला एवं संस्कृति प्रभाग की ओर से देश भर में कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, नृत्य और ड्रामा से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। भारत की गौरवशाली संस्कृति से सभी को परिचित करवाने के लिए हर जगह कई कार्यक्रम आयोजित हुए। अब तक कुल 78 कार्यक्रम हुए। प्रशासनिक सेवा प्रभाग की ओर से शासन में आध्यात्मिकता लाने पर कई कार्यक्रम हुए। अब तक कुल 20 कार्यक्रम हुए, जिसमें 27,237 प्रतिभागी शामिल रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत धार्मिक प्रभाग की ओर से शांतिवन में संतों का महासम्मेलन आयोजित हुआ। इसके तहत मुख्यालय में देश के कई बड़े आचार्य, महंत और संत आए। 60 से अधिक संतों ने धर्म और अध्यात्म पर चर्चा की। स्पार्क विंग की ओर से योग साधना के कई कार्यक्रम किए गए। विंग की ओर से कई ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए। विंग 75 दिनों तक दुआएं दो दुआएं लो की थीम पर योग का कार्यक्रम चला रही है। अब तक 10,000 लोगों ने कार्यक्रम से लाभ उठाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मीडिया विंग की ओर से कई सेमिनार, सम्मेलन और वर्कशॉप का आयोजन हुआ। समाज विकास में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रमों में मीडिया के कई दिग्गज शामिल हुए। शिक्षा प्रभाग की ओर से बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए कई ऑनलाइन कार्यक्रम किए गए। बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजित हुए। इसके साथ ही बच्चों के लिए कुकिंग, पेंटिंग, रंगोली, ट्री प्लांटेशन, पोस्टर कंपटीशन भी ऑनलाइन आयोजित हुए, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा सेवा प्रभाग की ओर से सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, ट्रैफिक पुलिस जवानों के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित हुए। इसके साथ ही राष्ट्र के प्रति सुरक्षा बलों की सेवा और समर्पण थीम के तहत स्व सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण पर कार रैली निकाली गई। यह कैंपेन पूरे देश में कई स्थानों से गुजरा और सेवाएं की। शिवरात्रि के अवसर पर देश भर में कुल मिलाकर 12,000 कार्यक्रम हुए। बड़े से छोटे हर सेवा केंद्रों पर शिव जयंती का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्यालय शांतिवन में शिवरात्रि के दिन दोगुनी खुशी का आलम रहा, क्योंकि संगीत के सुरों के साथ अध्यात्म का मिलन हुआ। डायमंड हॉल के मंच से कैलाश खेर और कुमार विश्वास ने अपनी पूरी टीम के साथ संगीत संध्या सजाई और सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। जानकी दादी, आपके चरणों में एक पंक्ति रख रहा हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से मन की कल्पनाओं को आकार देने के लिए देश भर में 1000 से ज्यादा रंगोलियां बनाई गईं। देश भर से बीके भाई बहनों ने देशभक्ति, देश प्रेम, भारत माता पर अलग अलग रंगों की रंगोलियां बनाकर भेजी। साथ ही देशभक्ति पर कविताएं और गीत भी लिखे गए। 400 भाई बहनों ने देशभक्ति के गीत गाए और कविताएं भी भेजी। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाग, न्यायविद प्रभाग, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग, सूचना तकनीक प्रभाग, खेल प्रभाग, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की ओर से भी कई तरह के अभियान चलाए गए। आने वाले दिनों में इसी बैनर के अंतर्गत कई और बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संस्था की ओर से एक ही दिन में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। अगस्त में हरित भारत मिशन के अंतर्गत 75 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त आजादी के अवसर पर स्वतंत्रता के नायकों की स्मरणांजलि का कार्यक्रम होगा। अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत संस्था के सभी सेवा केंद्रों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 1 से 4 अक्टूबर के बीच भव्य अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन होगा। इसके तहत वैश्विक शिखर सम्मेलन में विश्व शांति का अद्भुत भारत इस विषय पर प्रोग्राम्स होंगे। साल 2023 के फरवरी मार्च में माउंट आबू अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। इस फेस्टिवल में देश विदेश के अनेक फिल्म निर्माता सम्मिलित होंगे और आजादी के अमृत महोत्सव सहित कई और मूल्य पर आधारित फिल्में प्रदर्शित करेंगे। आपको बता दें कि संस्था के 20 प्रभागों ने मिलकर जनवरी से मार्च तक के बीच रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम किए, जिसमें 225 अभियान चलाए गए। देश भर में 99 प्रतियोगिताएं हुई, 86 कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
128 सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। बच्चों के लिए 115 कार्यक्रम, 550 फेस्टिवल सेलिब्रेशन, 28 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, 1000 मेडिटेशन सेशंस किए गए, 295 सामाजिक कार्यक्रम हुए, 500 वेबिनार मेडिटेशन, 11 टीवी शोज, 166 सेमिनार, 9 पौधारोपण कार्यक्रम, 21 उद्घाटन कार्यक्रम, 36 ऑनलाइन स्पर्धा के प्रोग्राम्स, शिवरात्रि के कुल 12,000 कार्यक्रम, मेगा उद्घाटन 5 हुए, महिला दिवस पर 500 कार्यक्रम हुए और अन्य आयोजन 1048 हुए। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर 336 कार्यक्रम आयोजित हुए।